होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। हमने समझ लिया कि प्लेलिस्ट में क्या होने वाला है, उसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया कि ये चीजें कवर करेंगे। बट एज अ टेस्टर जब तक हमें प्री कंडीशन नहीं पता होगी तो टेस्टिंग क्या होगी। सेम टूल्स के लिए भी यही चीज होती है कि कि क्या ये जो टूल है ये मेरी हेल्प क्यों करेगा जब तक मेरे को प्रॉब्लम नहीं समझ आएगी। और प्रॉब्लम समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उस प्रॉब्लम के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें समझनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम चेक माई लिंक्स एक क्रोम एक्सटेंशन है, उसके ऊपर एक पूरा सीरीज बना रहे हैं। तो इसमें चेक माई लिंक्स है, लिंक्स LINKS। हम 11th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अपने इंजीनियरिंग में और बहुत जगह अपने डेली लाइफ में बोलते हैं वो लिंक है तेरा कोई वहां पर तो बताइयो। अच्छा कोई रेफरेंस हो तो बताइयो। लिंक रेफरेंस, आज उसी की बात है। एक आईटी सेक्टर में क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है? बहुत सिंपल रखते हैं। जोमेटो की एप्लीकेशन खोली, ऐड टू कार्ट खराब हो गई, रीडायरेक्ट ही नहीं हो रहा। पेमेंट पे गए, पे नाउ पे क्लिक किया, पे नाउ क्लिक किया, लोडर 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 घूमता गया, समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया। कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है ये, कि मतलब मेन फंक्शनैलिटी पे ही लिंक ब्रेक हो गया। लेकिन लिंक होता क्या है? गंधर्व ने ब्रेक भी बोल दिया, लिंक भी बोल दिया, लिंक ब्रेक हो रहा है, सबको इतने बड़े बड़े वर्ड बोल दिया। तो स्टार्ट करते हैं कि लिंक क्या होता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो लिंक को आपने एक समझना है कि जैसे एक हाइपर लिंक है। हम HTML में समझते हैं ना कि हाइपर लिंक होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हाइपर लिंक का एब्रीविएशन लिंक होता है, बस आपको ये समझना है। ये एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, ये एक नेविगेशन भी हो सकता है कि इसको क्लिक करने पर आगे कहाँ आप रीडायरेक्ट होंगे। क्या आप सेम टैब में रीडायरेक्ट होंगे, क्या आप डिफरेंट नए टैब पे रीडायरेक्ट होंगे, क्या आप डिफरेंट विंडो पे रीडायरेक्ट होंगे, कि कहाँ होंगे। इसमें आपको सिंपल है कि फॉर एग्जांपल एक लोकेशन से दूसरी जगह लोकेशन जाने का जो रास्ता है वो लिंक है, और कुछ नहीं। फ्लिपकार्ट पे गए, ऐड टू कार्ट गया, एक नया पेज ओपन हो गया। उस पे ऐड टू कार्ट करने के बाद पे नाउ किया तो एक थर्ड पार्टी का जो इंटीग्रेशन नया पेज ओपन हो गया। तो क्या हो रहा है? नेविगेट हो रहा है, और हर चीज की फंक्शनलिटी कैसे हो रही है? ऑन क्लिक हो रहा है या उस पे प्रेस करने पर हो रहा है, यही होता है। अब सिंपल है बेसिकली। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, लेमन टर्मिनोलॉजी में, एक लिंक क्या करता है? कनेक्ट करता है वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अनदर पीस से। यानी कि अ लिंक कनेक्ट्स वन पीस ऑफ कंटेंट टू अनदर। ये बड़ी सिंपल भाषा में हमको समझना है। फॉर एग्जाम्पल एक लेमन टर्मिनोलॉजी सोचते हैं, मेरे को गवर्नमेंट काम है कोई मुझे। तो वहां पर एक मेरे दोस्त का वो रहता है, तो मैं अपने दोस्त के दोस्त को फोन करता हूँ, यार तेरा वो जो लिंक है ना उससे मेरी बात करा दे, मुझे काम करना है। तो एक जगह से बात करी दोस्त, दूसरे जगह से दोस्त, उसके दोस्त से बात करी, तब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा। तो एक जगह जो आपका एंड गेम डेस्टिनेशन है उसको पहुंचाने के लिए आपको लिंक्स चाहिए होंगे। दैट पर्टिकुलर लिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अ लिंक कनेक्ट्स वन पीस ऑफ कंटेंट टू अनदर। दैट्स इट। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, टेक्निकली भी थोड़ा चल लेते हैं कि टेक्निकली होता क्या है। तो बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि नोटपैड पे हम जाते हैं, वहां पर जाके HTML का कोड लिखते हैं, जहाँ पे AHREF लिख के हमने लिख दिया कि कि HTTPS इक्वल टू salesfortestinguy.com, और क्लिक हेयर कर दिया, दैट्स इट करके एक एंकर टैग बना दिया। अब होगा क्या? HRF का जो एट्रीब्यूट होता है वो एक URL होगा। URL का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऐसे ही होता है। हमें कुछ नहीं करना, इस तरीके से ऐसे हम बढ़ सकते हैं। और जो उसके बीच में टेक्स्ट होगा वो जो है वो पर्टिकुलर नाम होगा। दैट्स इट। एक बड़ा सिंपल सा करते हैं, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ ताकि आइडिया रहे कि हम किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक लिंक फ्लिपकार्ट। ठीक है, अब मैंने फ्लिपकार्ट पे क्लिक किया। अभी मैंने कुछ नहीं किया। अब अगर मैं फ्लिपकार्ट पे जा रहा हूँ तो फ्लिपकार्ट का ये क्या है, जैसे मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो ये वन पीस ऑफ कंटेंट है, वो अनदर पीस ऑफ कंटेंट पे मुझे रीडायरेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्लिपकार्ट पे क्लिक किया, सेम टैब में ओपन हो गया, ठीक है बढ़िया हो गया। वापस गया। ये फ्लिपकार्ट क्या बता रहा है कि www.flipkart.com पे क्लिक करने के बाद आप फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के इंडेक्स पेज पे चले जाएंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे नीचे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा आ रहा है https://www.flipkart.com, और आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। क्या ये जो नीचे मोबाइल फोन्स के लिंक हैं, क्या ये भी सेम पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं? नहीं, ये सेम पेज पे रिडायरेक्ट नहीं हो रहे।
ये सेम वेबसाइट के बुटीक पे डिफरेंट लिंक है जो उस वेबसाइट का पार्ट है, बट उसके सब डोमेन की तरह काम करता है या सब यूआरएल की तरह काम करता है। जैसे नाउ अगर मोबाइल फोन्स पे क्लिक करूंगा तो ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे तो मैं पहुंच ही गया, लेकिन उसके अंदर एक मोबाइल फोन्स का स्टोर का सेक्शन था, तो मैं वहां पर पहुंच गया। तो ये होते हैं लिंक्स जो कि इंपॉर्टेंट है। और मान लो कि अगर आपने कोई भी ऐसी चीज कर ली जहां पर वो लिंक ही नहीं चला, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन ने बैकएंड पे मोबाइल स्टोर में ये लिखा, अब मैं अगर यहाँ पर एंटर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्या लिखा, अनफॉर्चुनेटली द पेज यू आर लुकिंग फॉर हैज बीन रिमूव्ड और डिलीटेड। समटाइम ये भी हो सकता है ना कि आप चलाना चाहते हो लेकिन चलता नहीं है। ये लिंक्स के ऊपर मैं क्यों इतना टाइम इन्वेस्ट करूँ, इसका बड़ा सिंपल रीजन है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट वेबसाइट से डील करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो हमें लगता है ना कि चलता क्यों नहीं है, तो उनके पीछे बहुत सारे लिंक्स ब्रेक होते हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली कि लिंक्स को समझना क्यों जरूरी है। क्या लिंक्स को अगर मैं नहीं समझूंगा तो क्या मेरा गुजारा नहीं होगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जाऊंगे, इंटरप्राइज लेवल के क्लाइंट्स के साथ काम करूंगा, एट दैट पॉइंट इन टाइम छोटी छोटी चीजें जो हैं, फंक्शनैलिटी, विजुअलिटी, इन सब में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आपकी बिलिंग इन्हीं सब चीजों के बेसिस पे चलती है। सो आज की वीडियो में हमने सिर्फ यही समझा कि लिंक्स का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकली चला के भी देख ले लिंक्स का मतलब क्या होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बात करूंगा कि लिंक्स कितने टाइप के होते हैं। देन फिर हम क्रोम एक्सटेंशन पे जाके पर्टिकुलर टूल को चलाएंगे, फिर वहां से उसके एक छोटे से यूज केसेस पे टेस्टिंग करेंगे। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि डायरेक्टली चेक माई लिंक्स पे जाने से पहले जब तक आपको लिंक्स ही नहीं पता कि है क्या, तब तक आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट मीन्स अ लॉट। हैप्पी टेस्टिंग।